आज हमें यहाँ जो लोहाघाट का निर्माणाधीन समन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम है, लगभग 9 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से ये स्टेडियम बन रहा है, लेकिन 10 साल होने के बावजूद जो है अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जो इसमें सिंथेटिक ट्रैक बिछा है, तो इसमें जो पूर्व सैनिक है मयंक कोहली, उनके द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जो जिलाधिकारी चंपावत हैं मनीष कुमार, उनके द्वारा सिंथेटिक ट्रैक जो की निर्माण की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। आज जो है यहाँ पे जो है जांच भी हो रही है। और इसकी जो मैट है, इसकी थिकनेस कितनी है मुझे बताओ। इस मैट की जो बड़ी है, इसकी थिकनेस कितनी है पहले ये बताओ, फिर मैं करता हूँ डिस्कस। हम लोग सब कुछ जानते हैं। ये इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी कितनी mm की है, ये बताइए। आप बताइए ना कितनी mm की है, ये चीज हम देखेंगे अभी। ये गलत, कितनी mm की है? अरे मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हम लोग हैं, मैं बता रहा हूँ इसकी थिकनेस कितनी है, ये बताए, फिर मैं दूसरे सब करके मैं बात करता हूँ। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग एक एक चीज की नॉलेज रखते हैं, यहाँ कोई लेमैन नहीं घूम रहे हैं। हमने ज्यादा नहीं सर, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि यहीं से जाए सारा पानी इधर से चला जाए। हम इसको सही बस हो गया। अच्छा एक चीज आपको एक और नहीं सुन बता, जो भी आपको एक जैसा ट्रैक आपको करके देंगे, बस हो गया। हमें यही चाहिए, काम अच्छा हो। मानसोली क्षेत्र पंचायत सदस्य सुई पऊ, सबसे सर्वप्रथम मैं सबका अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं सबको। और जो ये आज स्टेडियम का जो मुद्दा हमारे मयंक भाई ने उठाया, वो मुद्दा वास्तव में सही था। उसमें जो कमियां थी हमने देखी, हम गए थे, सचिव साहब भी आए थे। अब हमने सचिव साहब के सामने ये बात भी रखी कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के गांव के बच्चे हैं, उनको जो है यहाँ मतलब जो हमारे गांव के बच्चे हैं, हमने ज़मीन दी है, तो उनको मतलब वो मिलना चाहिए कि उनको हक मिलना चाहिए। वो आएंगे, वो दौड़ने के लिए, उनको कोई ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। हमने सचिव साहब के सामने बात रखी है। और दूसरी बात जो मयंक जी ने कहा था, वास्तव में इसमें इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। हम भी देख गए, इसकी गुणवत्ता वास्तव में सही नहीं है। इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए सचिव उनसे बात हुई थी, हमारी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, और एसडीएम साहब भी आए थे। वो कह रहे कि हम इसकी गुणवत्ता सही करेंगे, उसके दोबारा इसको चार्ज में देंगे करके। मैं सबसे पहले मयंक कोहली जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो क्षेत्र के लिए एक सौगात के रूप में हमें मिला था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब से यह स्टेडियम मिला, हमेशा यह भ्रष्टाचार का बलि चढ़ता रहा। आज जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह देखी कि जब इस स्टेडियम के लिए 15-16 करोड़ रुपए इसके लिए जब घोषित हुए थे, उसके बाद इसको कटौती करके 8 या 9 करोड़ में इसको लाया गया। आज नीचे स्टेडियम का निर्माण बन रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे जो स्टेडियम की कवरिंग दीवार जो है, जो मट्टी की जो दीवार, पहले उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। किसी भी कार्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सराउंडिंग पहले प्रोटेक्ट होती है। आज हमने सचिव जी से भी कहा है कि पहले दीवार के लिए आप बजट दीजिए, तब जाकर यह हमारा जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर बनेगा। और उन्होंने भी आश्वासन दिया, जब तक यह ठीक ढंग से नहीं बनेगा हम इसे हैंडओवर नहीं लेंगे। अभी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी हम लोग काम 15-20 दिन में शुरू करेंगे। अभी रास्ते वास्ते बंद है, थोड़ी गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है। तो अभी हमारे इसके मतलब काम करने को अभी 15 दिन के अंदर मतलब फुल फ्लेज में हम लोग काम शुरू कर देंगे। सर इसमें आपका एथलेटिक ट्रैक है, आपका मल्टीपर्पस हॉल है, आपका शूटिंग रेंज है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है और स्टाफ क्वार्टर है। ये सभी इसमें किए जाएंगे, लिया जाएगा। कोशिश है हम लोग कि 2 से 2 साल में इसको पूरे कर लें, हम लोग का टारगेट है। इसकी डेडलाइन है कोई तय? इसका मतलब 2 साल के अंदर है टारगेट। मतलब हमने जो डेटा कंप्लीशन दिया 2 साल का टारगेट है। बाकी सब मतलब सही सब रहने का सब, जैसे कि रास्ते भी बंद हैं, सब कुछ खुल जाएंगे सही प्रॉपर समय में। तो इसको जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। कार्य की गुणवत्ता हम लोग सही करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसमें गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल हम लोग खुद मॉनिटरिंग हमारे द्वारा किया जाएगा सब हम लोग, और हमारे जो सहायक अभियंता पर सहायक अभियंता सभी लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसमें गुणवत्ता के लिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। धन्यवाद महोदय। वही कह रहा हूँ कि ये जब तक, चूंकि अभी काम के बीच में बोलना बड़ा मुश्किल होता है और ऊपर से बारिश का समय था अभी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि गलती तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा।
और गुणवत्ता में 1% की कमी आएगी तो वो कभी उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि ये कार्य अभी चल रहा है तो यही हिदायत इनसे दी गई कि इनके यहाँ पे लोग रहें, देखते रहें। मैं हैंडओवर तभी लूँगा जबकि ये पूरी चीज़, आप देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रतिष्ठा का बात है, तो जब तक ये पूरे अच्छे तरह से नहीं होगा इसको हम लोग अपने निरीक्षण में एक सख्त चिट्ठी देखना कि प्रॉपर ठीक करके ये है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें साफ लिख देना कि जब तक ये अच्छी तरह से गुणवत्ता न हो तब तक इसे हैंड ओवर न करें। तो जो आज महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जो निरीक्षण किया, इसकी शुरुआत हो रही है, तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छी चीज़ बन रही है। और साथ ही साथ हमारे एक ओली जी ने जो सिंथेटिक ट्रैक यहाँ नीचे बन रहा था, उसकी एक सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत वगैरह की थी। वास्तव में उसमें कमियां हैं, लेकिन हमने आज इनके संज्ञान में रखा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हमने यही कहा है कि इसको 100% सही करने के बाद ही हैंड ओवर किया जाए और उसका भुगतान हो। ऐसा न करने पर कल के दिन जनता में आक्रोश होगा। तो उनने आश्वस्त किया है कि हम पूरा कंप्लीट जो भी कमी है उसको पूरा करके देंगे, और यही हमारी डिमांड भी थी। और जब किसी लड़के ने कोई मांग उठाई है, अगर वास्तविक मांग उठाई तो उसका मनोबल भी बढ़ना चाहिए कि उसने अच्छी चीज़ की एक पहल की, नहीं तो हमें ही पता नहीं था कि इसमें ये कमी है। जो कमी है उनको दूर करने के लिए उनने कह दिया है, और डीएम साहब ने एक कमेटी एसडीएम के उस पर एक निर्धारित कमेटी बना दी है। कमेटी से हमने बताया है कि भाई आप इसको पूरा देखने के बाद, जांचने के बाद जो जो कमियां होंगी उसको दुरुस्त करने के बाद ही इसको हैंडओवर करा, अन्यथा हैंडओवर न किया जाए। एक बात सुनो, मैं वैसे भी ना कोई भी चीज़ खराब होती है तो उसको हैंडओवर लेता ही। बिल्कुल पहली बात तो आप लोगों सबको मैं बता दूं, लेकिन इसमें वो नहीं करना सर। अभी जैसे लेकिन आप आए हैं तो हल्का सा नजर मार के जाएंगे तो काम, हाँ नजर मार लिया सर। मैं इस तरह की ट्रैक मैंने 7-8 होने वाली है, मुझे पता बहुत डरा हुआ था। मेरे को डरा रहे हैं तो ये मेरे घर में आया, मैं आपको एफआईआर कराएंगे, वीडियो डिलीट करवाओगे। मैंने कहा ऐसे डरने की जरूरत, मैं तब आया हूँ यहाँ, मैं आता नहीं, इसको डरा दिया कि तूने ये खराब हो रहा है, बच्चा रात को डर रहा है, लोग 12 बजे ये करवा मैं तब आया यहाँ, नहीं तो मैं आता नहीं। ये अच्छी बात नहीं। बाकी कोई मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम भी समझ रहे हैं। इतनी बड़ी, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई। बिल्कुल आप तो सर रात के 12 बजे भी होगा तो आप आते हैं सर। तुमसे छत बरसात में घर के छत डालते हो? बिल्कुल डालते हैं सर। दिक्कत आती, कहीं हल्की सी कहीं लीकेज हो जाती आती है, उसको ठीक करते हो या ठेकेदार को जाके गोली मार देते हो? ना सर ठीक करते हैं। तो ये चीज हमारे हाथ में अगर ठीक करने की होती सर, इसीलिए नहीं, हमारे हाथ में है ना। अभी तो बोल रहे हैं सर। आप बाकी कुछ नहीं है, इसको इसके लिए बजट बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे अभी डीएम साहब से बात हो गई, डीएम साहब तो हमारे इतने बढ़िया डीएम साहब से बात हो गई, डीएम साहब वो डीएम साहब सुनो एक मिनट अंडर कंस्ट्रक्शन है सर ने जैसे बताया, कंप्लीट होने पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो गेट में जाना है यार। वो एक ये मैदान के लिए इतना बड़ा आपने बजट दिया है, पहले बजट कुछ ज़्यादा था, फिर कटौती होकर बजट इतना मिला। अब जब तक आप एक बात समझिए, जब तक कवरिंग ठीक नहीं होगी अगली कंपनी को भी घाटा होगा, हमारा काम तो खैर हम लोग क्षेत्रीय, हमारा भी काम खराब हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप डीएम साहब भी आए हैं, आप भी आए हैं, बार बार हमारा आपका शायद मुलाकात आप लोग नहीं आ पाए, काफी आऊंगा कि बहुत धन्यवाद आपका। आएंगे तो बहुत धन्यवाद, क्षेत्र का विकास होगा। आप पहले कवरिंग के लिए बजट थोड़ा पास करवाइए ताकि उसको भी नुकसान ना हो, और हमारा काम ये मट्टी जो जा रही है, बिल्कुल हम लोग भी बात कर ये जो मट्टी जा रही एक है। चीज़ और भी है ना सर, हम ये भी कहना चाहते हैं सर, आप यहाँ पे आ गए थे, एक बार लड़के ने इतना मेहनत कर रहा है, बहुत सारे लड़कों को तैयार भी कर रहा है, अब 5-7 मिनट और लगेगा आपका। खिलाड़ी है जी है, क्या दौड़ते हैं? आप किस टाइप के खिलाड़ी पे? आपको ट्रेनिंग भी देता है। मैं सर सेना में जाने की भर्ती की ट्रेनिंग कराता हूँ। ये कराते हैं एक्स लड़के भर्ती भी हो गए सर। पूरे क्षेत्र की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप ऊपर से ही देखिए, थोड़ा सा मौका मुआयना आपका। लॉघाट का निर्माणाधीन समन्वय स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो उसमें सिंथेटिक ट्रैक बिछाया जा रहा है लाखों रुपए की लागत से। तो उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाए थे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं मयंक कोहली। तो उसके बाद खेल सचिव भी यहाँ पहुँचे, जिलाधिकारी, सभी अधिकारी यहाँ पहुँचे, जांच के आदेश हुए और गुणवत्ता की जांच चल रही है। तो हम मयंक कोहली से जानना चाहेंगे, मयंक भाई आपने आवाज़ उठाई थी जो सिंथेटिक ट्रैक निर्माण है स्टेडियम का, गुणवत्ता की कमी, तो आज सभी अधिकारी पहुँचे, खेल सचिव तक यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहा गया? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद कहूँगा कि आपके चैनल की मुहिम से आज हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय खेल सचिव महोदय यहाँ पे पहुँचे, साथ में हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसपी महोदय, जितने भी आला अधिकारी जिला प्रशासन के हैं सब यहाँ पे पहुँचे, और उन्होंने देखा और यह माना भी कि जो भी यहाँ पे अनियमितता पाई गई है इस मैदान में,
उसको वो ठीक कराने के आदेश उनने जारी कर दिए हैं। साथ ही मैं बोलता हूँ जिलाधिकारी महोदय ने जांच कमेटी बिठाई है, 3 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट मांगी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जिलाधिकारी महोदय का, SDM मैम है, हर जितने भी हमारे ज़िले के अधिकारी हैं सबका मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है इस अनियमितता के लिए। और जो हमारे सचिव साहब आए थे उत्तराखंड सरकार के, जो खेल इकाई के सचिव साहब हैं, उन्होंने साफ साफ यही बोला कि जो भी अनियमितता पाई जाती है उसको ठीक किया जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पे दीर्घादर्शा का जो एस्टीमेट नहीं था उसके लिए भी उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि मैं कोशिश करूँगा कि ये दीर्घादर्शा का भी बजट जो है बहुत जल्दी इसमें पास किया जाए। तो मतलब आप संतुष्ट हैं जांच से? जी बिल्कुल, मैं जांच से संतुष्ट हूँ और पूर्णतया संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितने भी आला अधिकारी थे स्पॉट में आके सबने यहाँ पे देखा। और जो पेयजल है, पेयजल के एक्शन साहब और JEI जो भी साहब लोग हैं, सब लोग आए, सबने यहाँ पे देखा, बात मानी कि हाँ, उन्होंने माना कि जो भी है, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो बोला अनियमितता हुई है और इसको हम जल्द से जल्द ठीक करेंगे। तो और जो इसमें सिंथेटिक ट्रैक बिछा है, तो इसमें जो पूर्व सैनिक है मयंक कोहली, उनके द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जो जिलाधिकारी चंपावत हैं मनीष कुमार, उनके द्वारा सिंथेटिक ट्रैक जो की निर्माण की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। आज जो है यहाँ पे जो है जांच भी हो रही है। और इसके अलावा जो प्रदेश के खेल सचिव हैं अमित सिन्हा जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे और उनके द्वारा भी जो स्टेडियम का जो सिंथेटिक ट्रैक है उसका निरीक्षण किया गया। और जो निर्माणदायी संस्था है पेयजल निर्माण निगम की जो खेल इकाई है, उनके अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को जो उनके द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता पर कोई कमी ना हो, अगर गुणवत्ता पर कमी पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी और स्टेडियम को हैंडओवर खेल विभाग नहीं करेगा। जो खेल सचिव के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी चंपावत के द्वारा भी कड़े निर्देश दिए गए। आज जो सिंथेटिक ट्रैक की यहाँ पे जांच आ रही है और काफ़ी तादाद में यहाँ जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हैं, लोहाघाट विकास संघर्ष समिति भी पहुँची, पूर्व विधायक पूरन सिंह पटियाल भी पहुँचे और जो कोच हैं पूर्व सैनिक मयंक कोहली भी पहुँचे और सभी अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसकी जाँच हो रही है और सबको कड़े निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा भी दिए गए हैं कि बिल्कुल गुणवत्ता पर कोई जो है कमी ना पाई जाए, कोई समझौता नहीं होगा, अन्यथा कार्रवाई झेलने के लिए आप तैयार रहें। अब देखते हैं इसके बाद स्टेडियम की गुणवत्ता पर कितना सुधार आता, अधिकारी कितना जो है संज्ञान लेते हैं उच्च अधिकारियों के, उसका ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जल्द से जल्द और भी कमियां यहाँ पर पाई गई, और भी मुद्दे यहाँ पर को उठाए गए हैं कि जो दर्शक दीर्घा है, सुरक्षा दीवारें हैं, उनका जो निर्माण कार्य जो जल्दी से किया जाए। अब देखना है कि कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा होता है और गुणवत्ता के साथ होता है या नहीं होता। धन्यवाद। खबर फास्ट के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी राजीव के साथ। धन्यवाद।